नमस्कार। 10 कदम रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान और जनजातियों के प्रमुख व्यक्तित्व की। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान। सबसे पहले हम बात करेंगे भील विद्रोह 1817, नेतृत्वकर्ता सेवाराम। मुख्य कारण वन उपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। दूसरा, बुंदेला विद्रोह 1842, अप्पाजी भोसले द्वारा। नर्मदा नदी पर विवाद। प्रमुख कारण क्या था? भूमि कर दर में वृद्धि। ठीक है ना। प्रमुख विद्रोही कौन कौन थे? जमींदार मधुकर शाह, जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के हृदय शाह, चैतपुर रियासत के राजा परिछत, मदनपुर के ढिल्लन शाह। आपको मैं पहले ही बता दूं, यह रैपिड रिवीजन फायर राउंड केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कोई किताब पढ़ चुकी है या 8-10 घंटे के वीडियो देख चुके हैं, लेकिन उनके पास रिवीजन करने की दम नहीं बची हुई है। क्योंकि आप मोटी मोटी किताब पढ़ तो लेते हैं, आप 10-10 घंटे की वीडियो देख भी लेते हैं, लेकिन उसको जब तक आप 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे, वो किताब और वो वीडियो आपके कोई काम के नहीं है। तो कोई भी परीक्षा, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, उसमें सक्सेस का केवल एक ही मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन और केवल रिवीजन। जब तक आप रिवीजनों को बार बार कंठस्थ नहीं करेंगे, फैक्ट याद नहीं करेंगे, तब तक आपका प्री नहीं कर सकता है। प्री में चाहिए रट्टू तोता गधे लोग। गधे लोग का है पीएससी का प्री, गधे लोग का है। जो रट्टू तोता और गधे लोग है, अगर आप में से किसी ने मेंस दिया होगा तो आपको ने आसपास वालों को देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे प्री पास कर लेते लेकिन मेंस नहीं लिख पाते। तो इसलिए अब जो उसने अगर प्री निकल गया है, कट ऑफ आप देख रहे हैं कि कैसे जा रहा है, 80-80 नंबर कट ऑफ जा रहा है। अब जिसने प्री निकाल लिया और उसने इसके पहले कभी भी मेंस पढ़ा हो, उसके लिए मेंस निकालना बहुत ईजी है, समझे ना। तो जो पुराने छात्र हैं उनको पता है कि मेंस निकालना अब ईजी हो गया है, उससे ज़्यादा कठिन प्री हो गया है। क्योंकि ये रट्टू तोता और गधे लोग इतने फैक्ट रट ले रहे हैं कि 80-85 नंबर तक लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो करते हैं सुबह से शाम तक केवल रिवीजन। और जो पीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनसे नहीं होता है रिवीजन, उनको आती है रिवीजन करने में आलसी। तो ये आलसियों के लिए बनाया जा रहा है वाला वीडियो है। इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और ये शायद से आज अपना लास्ट वीडियो है। इसके पहले आप जो अगर आपको और वीडियो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं। आपको 8 से 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म करवा दिया जाएगा और उसमें केवल मैं वही फैक्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिसके आने की प्रबल संभावना है। क्योंकि मैं स्वयं 2 से 3 बार प्री निकाल चुका हूँ और मेंस भी दे चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है कि पीएससी कहाँ से कितना पूछ सकता है। तो सबसे पहले जिनका प्री नहीं निकल रहा है और जिनका मेंस स्ट्रांग है और जिन्होंने मेंस की क्लास कर चुकी है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्री पे टारगेट करना चाहिए। जो अभी ये चिंदी चोर लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं, मेंस कर लो, मेंस कर लो, मेंस कर लो, ठीक है ना, ये पैसे कमाने का जरिया है। अगर आप खुद से पूछ के देखिए, इस बार 80 नंबर कट ऑफ गया है, 81। अगली बार इसमें प्लस होने वाला है। जितनी पोस्ट आई है ना, उस हिसाब से कट ऑफ 85 प्लस जाने की संभावना है। और यदि अभी भी आप सोच रहे हैं कि मेंस पढ़ूंगा, मेंस पहले तो मूर्ख लोग पढ़ रहे हैं। जिन्होंने आज तक प्री निकाला नहीं है वो मेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मेंस कुछ नहीं है। एक बार अगर आपने अच्छे से कोर्स कर लिया और लास्ट में आपको बस ज़्यादा टेस्ट नहीं देना, 12 टेस्ट देना है, 12 से 15 टेस्ट दे दिया और एक बार अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, तो आप वहाँ पर अपने अप्रोच के हिसाब से कुछ भी लिख के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ प्री में फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कि अगर आपको फैक्ट रटा होगा तो ही आपको पता होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था हीरापुर के हृदय शाह, ठीक है ना, मदनपुर के ढिल्लन शाह। ये आपको अगर पता है तो आप खट्टे से लगा देंगे, नहीं पता तो आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते हो। लेकिन वही आपको अगर एक क्वेश्चन आ गया मेंस में कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान लिखिए, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाएंगे, समझ रहे ना। ये जो आज भी कोर्स चला रहे हैं ना, ये जो फालतू लोग जिन्होंने आज तक ना मेंस और प्री निकाला है, वो कोर्स बेच रहे हैं। वरना उनसे पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि उनने क्या किया है। हाँ, बाबा आदम के ज़माने का प्री निकाल के बैठे हुए हैं। 13-14 का देख लेना आप कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, महादेव पहाड़ी कहाँ पर है, सतपुरा पहाड़ी कहाँ पर है, धूपगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, नर्मदा की लंबाई, ये क्वेश्चन आते थे, समझे ना। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का दक्षिणतम पर्वत, ऐसे रद्दी रद्दी क्वेश्चन आते थे। क्या बताए, पूरे लूसेंट के क्वेश्चन आ जाते थे। 15-20 क्वेश्चन तो पुराने आ जाते थे और बच्चे कुछ जो क्वेश्चन थे वो लूसेंट के आ जाते थे, समझे ना। उसके बाद भी कट ऑफ कितना जाता था? 70 नंबर जाता था। अब पेपर भी टफ हो गया है और कट ऑफ भी बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कि ये व्यापम और पीईबी वाले बच्चे
इतने रट्टू तोता होते कि इन्हें फैक्ट इतने याद करते, इतने बार रिवाइज करते कि उनको आप पता कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन दिखता है, ऑप्शन दिखता है और टिक लगा देते, और मेंस में जाके फैल जाते हैं। मेंस उनसे लिखते ही नहीं आता है। और जो सिलेक्टेड होने लायक बच्चे पीएससी में, जो यूपीएससी लेवल के बच्चे हैं जिनका मेंस बहुत स्ट्रांग है, उनका प्री नहीं निकल रहा है, तो मेंस क्या करेंगे वो? मेंस उन्होंने सब पढ़ के रखा है, उनको सब आता है। ठीक है ना। तो आप ये मेंस को कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप प्री निकालिए और प्री में 85 प्लस मार्क्स लेके आइए, तो आराम से आप, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेंस पढ़ रखा है या जिनको लेखन शैली जिनकी बहुत अच्छी है, उनके लिए पर्याप्त होते हैं। 80-90 दिन उनके लिए पर्याप्त है। और नए लोगों को आप कितना भी दे दो, नए लोग 3 महीने में मेंस पढ़ ही नहीं सकते नए लोग, क्योंकि मेंस में केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। जिनके पहले से नोट्स बने रखे हुए हैं और जिनकी लेखन शैली अच्छी है, वही केवल 3 महीने में मेंस निकाल सकते हैं। समझे कि समझे? ये नए लोग जो सोच रहे हैं कि हम रट्टू तोता करके प्री निकाल लेंगे फिर उसके बाद मेंस 3 महीने में तैयारी कर लें, अरे भाई पीएससी के पंचम भाई ने खुद बोल चुका है कि हमें ऐसे अधिकारी चाहिए नहीं जो 1 महीने में मेंस निकाले। समझ रहे ना। तो जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है, तो मैं तो उनसे यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सबसे पहले आप 6-7 महीने मेंस की तैयारी करिए, फिर नेक्स्ट जो 25 का प्री आने वाला आप उसको टारगेट करके करिए। नहीं तो आज के कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, धंधा बना के रखे कि 2 महीने प्री पढ़ो, 3 महीने मेंस पढ़ो, 2 महीने प्री पढ़ो, 3 महीने मेंस पढ़ो, ये ऐसे चला रहे हैं। और कभी भी कोई भी स्टूडेंट की ये सही से तैयारी होने नहीं दे रहे, जबकि आपको 1 से 1.5 साल जो सब दिए है वो आपको देना ही पड़ेगा। आप पहले 1 साल पूरा प्रॉपर मेंस की तैयारी करिए, फिर उसके बाद जो आपका जैसे 25 का अभी आपका आ रहा है, 25 प्री को टारगेट करके पढ़िए। तो लास्ट के 3-4 महीने अगर आप प्री पढ़ेंगे तो फिर आप जब प्री निकालेंगे तो आपका मेंस तैयार रहेगा, तो आप मेंस क्लियर करके ले जाएंगे, और एक ही बार में, एक ही राउंड में। समझे ना। ये भंवर कुआं के जाल में और पीएससी के चक्र में फंसने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपको एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में अगर आपको पेपर निकालना है तो 1 से 1.5 साल तक का आपको टाइम देना पड़ेगा। जो अभी नए विद्यार्थी है, मैं तो चाहूँगा कि वो 25 को टारगेट करके पढ़ाई करे, और जो पुराने विद्यार्थी है वो केवल प्री निकालने पर ध्यान दे। जो पुराने लोग हैं जिनका मेंस तैयार है, उनके लिए प्री निकालना बहुत टफ हो चुका है। समझ रहे ना। मैं 2-3 बार से दे रहा हूँ, मुझे पता है, और मेरे भगवान की कृपा से बस निकल रहा है, क्योंकि लास्ट में तुक्की चलते। समझे ना। 80 प्लस मार्क्स लाना कोई भी बुक नहीं पढ़ा पा रही है। समझ रहे ना। जिसके भी आ रहे हैं वो बोल नहीं रहा है, लेकिन 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको तुक्के चाहिए। समझे ना। 70 नंबर लाना, 70-72 कोई भी ला सकता है, लेकिन 80-85 नंबर लाने के लिए आपको तुक्के बहुत ज़रूरी है। और तुक्के तभी लगते हैं जब आपके 60 से 70 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही रहे। समझे ना। तो इसलिए जो पुराने लोग हैं वो प्री पे ध्यान दीजिए, और जो अभी अभी स्टार्ट किए है, मैं चाहूँगा कि वो केवल मेंस पर टारगेट करते हुए 25 को टारगेट करे और एक ही बार में पीएससी के मायाजाल से निकल जाए। नहीं तो ये उच्चे टुच्चे लोग सब आपको पढ़ाते रहेंगे और मेंटरशिप बेचते रहेंगे। कोई भी आज के टाइम में ऐसा आदमी नहीं है जो सिलेक्टेड है और वो कह रहा है कि मेंस पढ़ो और मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो। समझे ना। और कुछ तो 101 रुपये में बेच रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, जो जिनने प्री दिया, पी दिया, व्यापक के पेपर निकाल के वो ज्ञान दे रहे हैं आज के टाइम में कि प्री कैसे निकाले, लूसेंट कैसे पढ़े। भाई लूसेंट है अच्छी, लेकिन लूसेंट से पेपर नहीं निकाल सकते हो आप। समझे ना। लूसेंट से आप 10 से 15 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो, पेपर नहीं निकाल सकते हो। पेपर निकालने के लिए अब जो सिलेबस चेंज हुआ है 24 में, उसके लिए आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। समझे ना। और सीट भी देख लो आप, 110 सीट है। इस बार 2 ही टाइप का पेपर आएगा, या तो बहुत कठिन आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, और अगर 21-22 के जैसे पेपर आ गया, जैसे अभी तक आ रहा है 21-22-23, तो आप मान के चलिए कट ऑफ 85 प्लस पहुँचने वाला है। और 85 प्लस मार्क्स कैसा भी पेपर हो, आप अगर कोचिंग में भी देते होंगे ना, सारे से सारे पेपर में 80, 85 और 90 नंबर लाना कोई आम बात नहीं है। कितना भी सारा पेपर आ जाए ना, 90 नंबर नहीं आते उसमें। ठीक है ना। ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जो अनुभवी है, जो पेपर दे रहे हैं। समझे ना। पेपर देते टाइम तो ऐसा लगता है कि 90 नंबर आ जाएंगे, 80 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब घर आके जोड़ा जाता है ना, और जब फाइनल आंसर शीट आती है तो वो 80-70 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये मूर्ख लोगों के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है, जो कह रहे हैं कि मेंस पढ़ो टाइम मिला है, मेंस पढ़ो टाइम मिला है। ना उनका कभी प्री निकलने वाला है, और जो उनके झांसे में जाएंगे उनका तो नहीं निकलने वाला है, केवल नए बच्चे फंसने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं इसलिए नए बच्चों को सावधान करना चाहता हूँ कि अगर आप नए बच्चे और अभी आपने 2-3 महीना पहले से पीएससी की तैयारी चालू करी है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 2025। आप बहुत अच्छे से मेंस करिए, और उसके बाद जब प्री के 3-4 महीने पहले केवल प्री पढ़िए, और अभी मेंस पर टारगेट करिए। और जो पुराने बच्चे हैं वो अपने आप में समझदार है, उनको पता है कि अभी आज के टाइम में प्री निकालना सबसे ज़्यादा टास्क है, क्योंकि बहुत सारे प्री ऐसे भी निकाल ले रहे हैं जिनको मेंस का एम ही नहीं पता है, और वहाँ जाके मच्छर मारते हैं। मेंस के पेपर में मैंने अपने बाजू में खुद देखा, 3-4 बच्चे
सोते बैठ के सो रहे हैं वो, यहाँ साला लिखने का टाइम कब पड़ रहा है और वो बैठ के सो रहे हैं, समझ रहे ना। तो अब क्या करोगे, बात वही है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाला कहानी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये रैपिड रिवीजन क्यों लेके आया हूँ, मैंने सब वीडियो देख ली है, यूट्यूब में सब वीडियो डले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डले हुए हैं। अरे लेकिन भाई रिवीजन कैसे करोगे, मेन चीज़ तो रिवीजन है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे 8 से 10 बार चीज़ें याद नहीं होने वाली है। एक ही फंडा है, केवल रिवीजन से ही पास होंगे आप, पढ़ने से पास तो ही ना होंगे। हर पुस्तकों से आता है, आपके 70 से 80 क्वेश्चन कोई सी भी किताब उठा के लिया हुआ, 70 से 80 क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन वो 70 में से 80 क्वेश्चन में से ही अपने तो गलत हो रहे हैं, वो 70-80 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 गलत हो जा रहे हैं, तो आपके सही कितने हो रहे हैं, 60 से 65 सही हो रहे हैं। और फिर तुक्के वक्के लग के कैसे भी करके आप 70-75 के ऊपर नंबर पहुँच ही नहीं रहे। और जिनके किन के सही हो रहे हैं, 70-80 क्वेश्चन में से पूरे के पूरे किसके सही हो रहे हैं, जिन्होंने 1000 बार रिवीजन कर रहे हैं। 10 बार तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 1000 बार जिनने रट डाला है ना, रट्टू तोता बन गए, बिल्कुल गधे जैसे लगे हुए, उनके पूरे 70 में से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब फिर जब वो तुक्का लगा रहे तो 80+ पहुँच जा रहे, समझ रहे ना। तो इसलिए आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और रिवीजन करने के लिए टाइम कम होना चाहिए। आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे के वीडियो का रिवाइज नहीं कर सकते हो, रिवाइज करने के लिए चाहिए रैपिड रिवीजन फायर, ठीक है ना। तो इसलिए केवल रेडियो टेलीकास्ट प्रोग्राम क्यों बनाया, जैसे ही आप इसको सुनेंगे ना आपको सब याद आ जाएगा कि मैं जो भी फैक्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो ऐसे फैक्टों की बात कर रहा है जो पीएससी में आएंगे ही आएंगे, समझे ना। यहाँ पर वो उन फैक्टों की बात नहीं की जाएगी, ऐसे तो 1000 फैक्ट है, पूरी किताब पढ़ाने ले जाऊँगा तो मेरे को भी 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पर केवल उन्हीं फैक्टों की बात होगी जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पीएससी के पेपर में जो आ सकते हैं, समझे ना। जिसकी जितनी औकात है उसको उतना ही अपन को वो देना है वेटेज, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित जनजातीय व्यक्तियों की, ठीक है ना। टाट्या भील भील जनजाति से क्षेत्र पूर्वी निवार, इनमें विशेष क्या है, 1857 की क्रांति में भाग लिया, इंडिया के रॉबिनहुड की उपाधि है, समाधि स्थल पातालपानी इंदौर में है, और इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन नाम बदलकर टाटा मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। खाजा नायक भील जनजाति से संबंधित है, क्षेत्र कौन सा है, निमाड़ क्षेत्र। इनमें विशेष क्या है, इन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है, कहाँ से, निमाड़ से, और 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी युद्ध में शहीद हुए, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। भीमा नायक भील जनजाति के, पश्चिमी निमाड़ बड़वानी से, निमाड़ के रॉबिनहुड, इन्हें निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बड़वानी जिले में। और 1868 में गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी थी अंडमान निकोबार में, और 1876 में फांसी दे दी गई थी। विष्णु सिंह उइके, ये क्या है, गोंड जनजाति से, इन्होंने बैतूल क्षेत्र से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया था। फिर आ जाती है अपनी बात गजन सिंह कोरकू, बैतूल जनजाति से, है ना, इन्होंने कब 1930 जंगल सत्याग्रह पर योगदान दिया। बादल भाई छिंदवाड़ा, ठीक है ना, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अपन क्या है, रानी फूल कुंवर गोंड जनजाति से, ये भी 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है ना। अब ये आ गया संग्राम शाह गोंड जनजाति के, ठीक है ना, इन्होंने क्या योगदान दिया, चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने कराया, संग्राम शाह ने। अहमदास भी कहा जाता है, इनका उपनाम अहमदास भी है, ठीक है ना। इनके द्वारा रचित रचना का नाम क्या है, रस रत्न माला संस्कृत भाषा में। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह गोंड जनजाति के, 1857 की क्रांति में जौलपुर से इन्होंने नेतृत्व किया, कैसे, कविता के माध्यम से, ये पिता पुत्र की जोड़ी के नाम से फेमस है। रानी कमलावती गोंड जनजाति के है, ठीक है ना। इनका बस आपको याद रखना कि भोपाल की अंतिम हिंदू गोंड शासिका है, ठीक है ना। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टाट्या भील का मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन के रॉबिनहुड है, समझना, यहाँ पर सब हो चुका है। खाजा नायक हो गया, भीमा नायक हो गया, गजन सिंह कोरकू हो गया, ये आपको मैंने सब बता दिया है। इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है जो आप भूल सकते हैं, और वो है 1858 को अम्बापानी युद्ध में कौन शहीद हुआ था, खाजा नायक, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्ति, जैसे कि राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह कौन थे, सारंगगढ़ रियासत के राजा थे, और ये क्या था, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक है ना, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थी कौन, नरेश चंद्र सिंह, गोंड जनजाति के थे, सारंगगढ़ रियासत से।
ठीक है ना। दिलीप सिंह भूरिया का ही के लिए पेशा कानून बनाने का श्रेय किसको जाता है? भूरिया को। वो कौन है? वो यही है, दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है ना। 8 बार से ये सांसद रहे हैं। ठीक है ना। और इनके नेतृत्व में ये तेंदुपत्ता नीति भी बनाई गई थी। तेंदुपत्ता नीति किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? दिलीप सिंह भूरिया नेतृत्व के। फागन सिंह कुलस्ते मंडला से, ये भी आपको पता है कि लोकसभा सीट से सांसद है ये। ठीक है ना। बस इतना याद रखना, ये सांसद ही है। जमुना देवी, हाँ, जमुना देवी जी को बुआ जी के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, समझे ना, पहली महिला उप मुख्यमंत्री 1998 में। और 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी है। ठीक है ना। ये याद हो सकता है क्योंकि ठीक है ना, जनजाति संबंधित व्यक्तित्व है ये, राजनीति संबंधित। ठीक है ना। फिर कांतिलाल भूलिया को तो आप सबको जानती है। हाँ, फिर अभी करंट में कौन है? उमंग सिरांग। कौन है ये? विधानसभा विपक्ष के नेता है। ठीक है ना। और फिर कला संस्कृति से संबंधित जनजाति व्यक्ति के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। पहले कौन से? पेमा फालिया, भील जनजाति के। ठीक है ना। पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, झाबुआ के। फिर कौन है? हाँ, ये जनगण सिंह साम, ये याद रखना, ये कौन सी जनजाति से? गोंड जनजाति के। ठीक है ना। गोंड चित्रकारी करते हैं जगन सिंह साम। जो साम जितने वाले हैं ये सब गोंड चित्रकारी करते हैं और गोंड से जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा और भोपाल के भारत भवन में जितनी भी चित्रकारी की गई है किनके द्वारा की गई है? जगन सिंह साम के द्वारा। ठीक है ना। भूरीबाई भील जनजाति से संबंधित है। कहाँ से? क्षेत्र का इनका झाबुआ, ये भी पिथौरा कला के लिए। पश्चिम साइड वाले जितने भी है, भील वाले और पश्चिमी साइड वाले, ये सब ये पिथौरा चित्रकारी के लिए फेमस रहते हैं। ठीक है ना। और भूरीबाई वर्तमान में क्या है? आदिवासी लोक कला अकेडमी भोपाल में कार्यरत है। ठीक है ना। दुर्गाबाई कहाँ के रहने वाली है? डिंडोरी, और गोंड चित्रकारी के लिए फेमस है। ठीक है ना। दुर्गाबाई गोंड चित्रकारी और डिंडोरी क्षेत्र में है। ठीक है ना। इनका विशेष क्या है? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित है, 2022 में मिला था इनको। जोधाबाई को जोधाबाई कैसे? बेगा चित्रकला से, और 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। ठीक है ना। बिज्जू सिंह साम, ये देखो फिर से आ गए बिज्जू सिंह साम वाले जितने मैंने बताया, गोंड जनजाति के, डिंडोरी के है, गोंड चित्रकला से संबंधित है। ठीक है ना। और अभी एक और आदमी फेमस है, वो है अर्जुन सिंह दुर्वे कौन सी जनजाति से? बेगा जनजाति से। निवास स्थान क्या है इनका? डिंडोरी। ठीक है ना। अपने बेगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना। बस ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं, कि जो प्री में आए टिक लगाना है और फास्ट रिवीजन करना है। इसको 2 की स्पीड से देखना, आपका 5 से 6 मिनट में सब रिवाइज हो जाएगा। फिर देखना, और कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए आप मार्केट में, एक बार पढ़ लीजिए उसको। ठीक है ना। बस, और उसके बाद इस वीडियो को आप सुनते रहिए, तो आपको सब समझ में आएगा कि आपको बार बार सब चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको रिवाइज करके जाइए 2 से 3 बार। आप देखिए, कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए बस, और इसको रिवाइज करते रहिए, समझे ना। जितनी देर में आप 1 घंटे एक वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे में तो 2 यूनिट खत्म करवा दूंगा मैं, समझे ना। अब 2 की स्पीड से देखिए इसको। ठीक है ना। फिर ये बालेश्वर दयाल क्या है? भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को। ठीक है ना। अब हम आप आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।